स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज के इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके सुपर टेट, जूनियर एडेड और यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। तो ये आपकी मेघालय राज्य की है। जो भी लोग लाइव चैट में देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लाइव चैट में अपने अपने आंसर लिखते रहिएगा। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा यार, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया है। ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश राज्य ने नीम वृक्ष को अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे भारी तत्व माना गया है आपका थोरियम, तो ए ऑप्शन हमारा तीसरे का करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी प्यारा क्वेश्चन है। जब आप लोग फिजिक्स का लैब कर रहे होंगे, जब भी आप 12th में होंगे, 10th में होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका होता है सानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जहां कोई कानून नहीं होता, कोई स्वतंत्रता नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है। अभी यहां पर आपने देखा होगा महामारी चल रही है, और इस बीच में क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, और इस टाइम आपकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, आप घर में पैक थे। तो यहां पर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादपल्लों के तेजी से बढ़ने के पुंज को क्या कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है सी ऑप्शन, सुपोषण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी ऑप्शन होगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत सारे लोग यहां पर बिहार लगा रहे हैं, जी नहीं, बिहार इसका गलत आंसर है। सी छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ध्यान रखना है आपको, योजना आयोग के लिए यहां पर कोई भी प्रावधान नहीं था। पहले इसको योजना आयोग के नाम से हम जानते थे, उसके बाद इसका नाम हो गया है नीति आयोग। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, जिप्सम का इस्तेमाल जो है अम्लीय मृदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये आपका जोड़ा जाता है मॉडेम के माध्यम से। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत सारे लोग ईथरनेट करें, जी नहीं, ईथरनेट इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, मॉडेम इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी कि वहां पर संकलित नहीं की गई है। तो 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अंग्रेजी नहीं की गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए लाइक अभी भी लोग बहुत कम कर रहे हैं यार, सभी लोग को लाइक बटन पर प्रेस जरूर करना है। लाइक आपका कहीं पर काम नहीं आने वाला है, सिर्फ यही काम आएगा। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका भूभागीय प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट और यूपी टेट जैसे एग्जाम्स में, अगर जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान मिला है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश 1953 में इसका हुआ था। सबसे पहले भाषा के अनुसार राज्य बनने वाला ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये आपकी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो ये यहाँ पर वित्त आयोग के जो है सिफारिश पर ये काम करती है। तो पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया वो क्वेश्चन था ये पिछली बार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, यूरी एंड्रोपोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 17, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? ध्यान रखना है ये तने या फिर उनकी शाखाओं की छाल से इस्तेमाल किया जाता है कुनैन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो इस संरक्षण को हम कहते हैं, बी ऑप्शन आपका स्वस्थान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, आदमी के कंठ के किस भाग से अवटु उर्ध्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? इसको ध्यान रखना है आपको। 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, थायराइड उपस्थिति के कारण होता है ये, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 20 की मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया था? ध्यान रखना है, जो मार्क्सवादी और भौतिकवादी था ये आपका हेगल के विचार से आया था, तो सी ऑप्शन 20 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। पहली बार मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, विजिट किया है, पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। इसी तरीके से आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? ध्यान रखना है, आर्टिकल 1 आपका कहता है कि एक राज्य एक संघ की बात करता है, कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 हमारा है कि कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका कॉमन सेंस से होना चाहिए। देखिए, जो पहला ऑप्शन है SLR, ये भी बैंकिंग से है, सावधि जमा ये भी आपकी बैंकिंग से है, CRR ये भी आपकी बैंकिंग से है, लेकिन जो NEER है ये आपकी बैंकिंग से नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1936 में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 हमारा क्वेश्चन है कि उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान यानी कि अधिशेष अर्जित कर सकता है, जबकि इसकी आपूर्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो ये जो आपूर्ति आपकी मानी जाती है ये आपकी लोचदार स्वरूप की मानी जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 हमारा क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका 25 का जो बी ऑप्शन है ईरानी लोगों के द्वारा किया गया था, बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसने खोजा जा सकता है? ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि संगीत के साक्ष्य आपके किस वेद में मिले थे? सिंपल सा आप ये समझो, तो 26 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो साम वेद माना जाता है संगीत में, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताने। सबसे पहले जो बौद्ध विद्यालय चला करते थे उनका नाम क्या है? तो ये कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? पूरे भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सॉरी, पृथ्वी की बात कर रहा है, तो पूरे अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर सबसे जो गर्म स्थान है वो है आपका सी ऑप्शन डेथ वैली, जो कि कैलिफोर्निया में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? ये आपको बताना है, तो सभी को पता होगा, तो जो 29 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 328726 वर्ग किलोमीटर, तो बी ऑप्शन हमारा 29 का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जो आधारित आपकी लोकतंत्र होती है वो आपकी संबंधित है आपकी यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से और शक्तियों के हस्तांतरण से भी संबंधित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप क्या होता है? ध्यान रखना है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका होता है पास, बैठना, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 32 की तरफ बढ़ते हैं कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आईकरण किया था वो कौन थे? ठीक है, 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो उसको हम मानते हैं अगस्त्य माना जाता है। ठीक है, देखिए काफी लोग यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता क्योंकि आपके नाम शो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मुझे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, लेकिन लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, लाइक अभी भी काफ़ी कम है, सभी लोग प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 33 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 होनी चाहिए कम से कम।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। देखिए करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको सुपर टेट आप पेपर देने जा रहे हैं जूनियर का, तो वहां पर आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा पोर्शन होता है, तो करंट अफेयर्स को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे और वीडियोस आएंगी, लेकिन उससे जरूरी ये है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिल जाया करे, ठीक है। तो 34 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सिद्र, ठीक है। उस आज चक्रवात था उसका नाम था सिद्र। 35 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है वो है मध्य अटलांटिक कटक, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 36 है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, ठीक है। तो कोई खनिज निक्षेप कहां पर नहीं है? ये आपकी स्विट्जरलैंड में नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह कौन सा ऊतक होता है, ये पूछ रहा है। सिंपल आप समझो, तो ये होता है आपका त्वचा जन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बैटरी काफी लो हो गई है फोन की। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना है आपको, जो रक्त समूह है उसकी खोज की गई थी आपकी लैंडस्टेनर के द्वारा, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है वक्त के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो 39 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्विबीजी पादपों में होती है। बहुत सारे लोग सी ऑप्शन यहाँ पर लगा रहे हैं, जी नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन होता है ए और बी दोनों तो मैक्सिमम लोग उसी पर टिक करते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती है। यहाँ पर 39 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 पे कि डम्बेलाकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो डम्बेलाकार जो कोशिका होती है वो आपकी पाई जाती है गेहूं में, ठीक है। आपने गेहूं को देखा होगा, कुछ इस तरीके से डंबल शेप का होता है, ठीक है। गेहूं यही होती है हमारा डम्बेलाकार कोशिकाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण जो है प्लवमान होती है, यानी कि तैरती है, उसका कारण क्या है? तो ये होता है उसके पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका रखा जाता है जल के अंतर्गत, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जी हाँ, 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 हमारा क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी कि ग्रैंड्स ऑन कंट्री कहा जाता है? तो इस देश का नाम है आपका केरल। देश में किस देश में है? तो ये आपका भारत में केरल राज्य को ये चीज़ मानी जाती है। क्वेश्चन हमारा 44 है कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कि हीरा कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सिंपल पूछा जाए अगर ये क्वेश्चन, तो इसका जो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा हमारा रसिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कौन सी पादप ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है माना जाता है? तो जो 45 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 46 है हमारा राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना है आपका, 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा PJ कुरियन, ठीक है। उस टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे कि कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो 47 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हरियाणा राज्य से संबंधित है, ठीक है। 46 को एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। 46 को एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना इंटरनेट पे, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है, ठीक है। 48 हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे कि 48 हमारा क्वेश्चन है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला रुपया 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 5 रुपए का नोट चलाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे कि बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बुल्स आई जो है आपका शूटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आज की हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की भारत की प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप भारत के प्रधानमंत्री के योग्य हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे 50 क्वेश्चन की सीरीज यार हमने यहाँ पर कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ ऐसी कोई वीडियोस हैं, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पा सकते हैं और हमने वेबसाइट की भी लिंक दे रखी है, आप वेबसाइट पर क्लिक करके भी ये पूरी नोट्स एज ए फॉर्म में आप पा सकते हैं, ठीक है।